एपिसोड 11, एक और साजिश। आईसीयू के बाहर वानी, आर्या, अनन्या और कियारा चारों बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल चुका है, लेकिन मरीज को गहरा मानसिक सदमा लगा है। उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं मिलना चाहिए। ये सुनते ही चारों ने राहत की सांस ली। ... कुछ घंटों बाद राज को होश आ गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर वानी पर पड़ी। वानी की आंखें फिर भर आईं। राज, कैसा महसूस कर रहे हो? राज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली। ये देखकर वानी का दिल टूट गया। ... तभी अनन्या अंदर आए। राज, तुम ठीक हो ना? राज ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ। फिर आर्या भी अंदर आए। अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राज मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद कियारा भी अंदर आए। वेलकम बैक। राज ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। वानी सब कुछ देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अब राज के आसपास ऐसे लोग हैं जो सच में उसकी परवाह करते हैं। ... उसी समय शहर के दूसरे कोने में मीना, राजीव और रितिका एक कमरे में बैठे थे। मीना गुस्से में बोली, राज बच कैसे गया? राजीव मुस्कुराया, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। रितिका बोली, इस बार हम राज को नहीं, उसके भरोसे को मारेंगे। तीनों जोर से हंसने लगे। ... अगले दिन राज को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। डॉक्टर ने कहा, इनका ध्यान रखना होगा, इन्हें अकेला मत छोड़िए। तभी अस्पताल के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसे देखते ही अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, आप यहाँ? वानी, आर्या और कियारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उस आदमी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं विक्रम सिंघानिया, और राज से मुझे एक बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। दूर खड़ा राज उस आदमी को देखते ही एक पल के लिए सन्न रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। राज धीरे से बोला, ये यहाँ कैसे आ गया? विक्रम मुस्कुराया, 3 साल पहले तुम बच निकले थे राज, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वानी ने पहली बार राज के चेहरे पर ऐसा डर देखा। उसने मन ही मन फैसला किया, चाहे जो हो जाए, अब मैं राज की ढाल बनकर रहूंगी। 12 राज का सबसे बड़ा राज। अस्पताल के बाहर विक्रम सिंघानिया की नजर सीधे राज पर टिकी हुई थी। राज कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। वानी घबराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। राज, मत जाओ। राज हल्का सा मुस्कुराया, डरो मत, इस बार मैं भागूंगा नहीं। राज विक्रम के सामने जाकर खड़ा हो गया। विक्रम मुस्कुराया, 3 साल बाद मिल रहे हैं, लगता है जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। राज ने शांत आवाज में कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? विक्रम बोला, अपनी अमानत लेने। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आर्या बोली, कौन सी अमानत? विक्रम ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक छोटा सा लड़का और उसके साथ खड़े विक्रम थे। विक्रम ने फोटो सबको दिखाई। ये बच्चा राज है। वानी चौंक गई। क्या? राज ने तुरंत फोटो नीचे कर दी। बस कीजिए। लेकिन विक्रम नहीं रुका, आज इन्हें भी सच पता चल जाना चाहिए। राज कोई साधारण लड़का नहीं है, वो सिंघानिया ग्रुप का असली उत्तराधिकारी है। ये सुनते ही वानी, अनन्या, आर्या और कियारा चारों के होश उड़ गए। आर्या धीरे से बोली, मतलब राज अरबों की संपत्ति का मालिक है। राज ने गुस्से में कहा, मुझे उस दौलत से कोई मतलब नहीं। विक्रम हंस पड़ा, लेकिन दौलत को तुमसे मतलब है, और तुम्हारे दुश्मनों को भी। तभी राज के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वानी घबराकर बोली, क्या हुआ? राज ने फोन सबको दिखाया। वीडियो में मीना, राजीव और रितिका राज के पुराने घर में खड़े थे। राजीव कैमरे की तरफ देखकर बोला, राज, अगर अपनी माँ की आखिरी निशानी बचानी है तो अकेले आना। अगले ही पल उन्होंने पूरे घर में पेट्रोल छिड़क दिया। मीना ने माचिस जलाई। 10 मिनट, बस 10 मिनट, उसके बाद सब राख हो जाएगा। वीडियो खत्म हो गया। राज बिना कुछ बोले तेजी से अस्पताल से बाहर भागा। वानी चिल्लाई,
राज रुको, लेकिन राज नहीं रुका। वानी, अनन्या, आर्या और कियारा चारों उसके पीछे दौड़ पड़ी। दूर खड़ा विक्रम सब कुछ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, यही डर था मुझे। राज, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा दिल है। उधर राज की कार तेज रफ्तार से अपने पुराने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार दुश्मनों ने उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जहां से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन था। क्रमशः